साथ संगत जी, प्रेम से बोलिएगा जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आज पुनः अपने विचारों को आप सभी संतों से साझा करना चाहेगा, जो कि सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है। साथ संगत जी, हम देखते हैं कि जीवन अनेक उतार चढ़ाव वाली व्यवस्थाओं से होकर के गुजरता है। अनेक प्रकार के समस्याएं आए दिन जीवन में रहती हैं, किंतु इन सभी समस्याओं को यदि हम ये मान लें कि ये समस्याएं सिर्फ हमारे ही जीवन में आती हैं, औरों के जीवन में नहीं आती हैं, या फिर ये देखें या ये सोच लें कि ये सभी समस्याएं जो संपन्न हैं उनके जीवन में नहीं आती हैं, तो साथ संगत जी, यह हमारी छोटी समझ का ही एक उदाहरण होता है। और कहते हैं कि समस्याएं तो अनेकों हमारे विचारों से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जो हमारे विचार हैं यह निगेटिव हैं, नकारात्मक हैं या सकारात्मक हैं। नकारात्मक विचार वो होते हैं साथ संगत जी, जो हम उसको उल्टी दिशा में सोचना चालू कर देते हैं कि ऐसा हमारे पास ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, जो बगल वाले के पास है, या फिर फला व्यक्ति के पास ये सुविधा है और मेरे पास ये सुविधा नहीं है। आज मैं इतना पीछे कमज़ोर क्यों हूँ, पिछड़ा क्यों हूँ, और लोग आगे इस समाज में क्यों हैं। तो साथ संगत जी, ये नकारात्मक विचार हो जाते हैं, जबकि नकारात्मकता का पहला अक्षर न होता है, जो कि हमें नरक की तरफ ले जाते हैं। सकारात्मकता का पहला अक्षर स होता है, जो कि हमें स्वर्ग और सुख की तरफ ले जाते हैं। नकारात्मक विचार द्वारा हमारे अंदर घृणा, दुख, ईर्ष्या की बात उत्पन्न होती है, किंतु सकारात्मक से हमें जो है खुद पे विश्वास, खुद में दृढ़ता, खुद में कर्म करने की सजगता, अपने समय की जो समझ होती है, अपने समय की जो हमें कीमत समझ में आती है, वह सकारात्मक विचार से ही उत्पन्न होते हैं। अभी सकारात्मक विचार के विषय में थोड़ा सा दृष्टि डालें तो ये बात समझ में आती है। हमारे अगल बगल अनेक जीव हैं, हम मनुष्य भी एक जीव की ही श्रेणी में आता है, और यह भी जीव होते हुए भी अनेक सुविधाओं से भरा पूरा होता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के भी शरीर पर कपड़े होते हैं, किंतु क्या हम उन जीवों की तरफ देखते हैं जिनके हाथ छीन लिए जाते हैं और प्रकृति ने उनको हाथ की जगह पे पाँव दे रखे हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली आदि अनेक जीव हैं, और कुछ के तो हाथ की जगह पे पंख दे दिए जाते हैं, जैसे चिड़िया, बाज, कबूतर,
कौवा, ये सब होते हैं। तो साध संगत जी, अब हम अपने आप को ये समझें कि परमात्मा ने हमें कितना सकारात्मक बनाया है। सकारात्मक अर्थात हमें कितना सही बनाया है। कभी कभी हम किसी महापुरुष के द्वारा सुने कि अपने से सुखी व्यक्ति को देखने के बजाय अपने से परेशान व्यक्ति की तरफ नज़र रखनी चाहिए। तो हमें अपनी जीवन की पूर्णता का आभास होता है कि परमात्मा ने हमें कितना पूर्ण किया है, और हमें तब अपने सकारात्मक सोच पर एक सांत्वना महसूस होती है, अपने अंदर एक खुशी महसूस होती है कि हे परमात्मा, तेरा शुक्राना है कि तूने हमें जो है अपनी कृपा से ठीक बनाया है। क्योंकि साध संगत जी, इस संसार में अपने कर्मों के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की सुविधा मिलती है। जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा, यदि वह बचपन में अपने कर्मों के प्रति सजग है और समयबद्ध दृढ़तापूर्वक अपने कर्मों को करता है, लगन पूर्वक करता है, तो वह धीरे धीरे उन सारे व्यवधानों को तोड़ डालता है, सारी समस्याओं को दूर कर देता है, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन में चली आ रही है। और जब उनको वह दूर कर देता है तो हमारे जो पीढ़ियों के जो माता पिता हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, वह हमारे ऊपर गर्व करते हैं कि आज इस बच्चे ने इस तरह का जीवन जिया कि जिससे घर की सारी समस्याएं खत्म हो गई। और यदि वही व्यक्ति बच्चा के बजाय युवावस्था में अपने कर्मों को करता है, तो कर्म तो उसी ढंग का कर रहा है जैसे उसकी पीढ़ी वाले करते आ रहे हैं, पर उसने अपने अंदर वो सकारात्मक विचारों को जीवन से जोड़ नहीं पाया है, जो कि समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। समयबद्ध तरीके से किया गया थोड़ा भी कर्म अपने पूर्ण फल को देता है, और समय से हट करके किया गया कर्म वह किसी भी प्रकार पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। हम कार्य को पूरा करें तो भी, कार्य को यदि हम पूरा करते हैं तो भी वह जो है हमारे जो उसके परिणाम आते हैं हमारे कर्मों के, वह उन्हें पूरे के पूरे लाभ नहीं दे पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जीवन में वो चीज़ बहुत छोटी या छोटे लाभ की तरफ इंगित करती हैं, या कभी कभी जीरो लाभ इंगित करती हैं, यानी कि कुछ नहीं प्राप्त हुआ, जैसे कि खोदा पहाड़ निकली चूहा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कभी कभी हम जब युवावस्था में यदि हम उन्हीं कर्मों को करने लगे जो बचपन में हमको करने चाहिए, तो हमें उतने तो लाभ नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने सकारात्मक जो हमारी सोच है उसको हमने उस वक्त नहीं ढाल पाया जीवन में। हमने ये सोचा कि चलो
जब हमारे ऊपर ऐसी समस्याएं आएंगी तो हम उससे निपट लेंगे। लेकिन हमने क्या गलती कर दी? हम तो अपनी गलती को भी सोचने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हमने कभी भी सकारात्मक सोच का उपयोग किया ही नहीं। हमने समयबद्ध तरीके से या फिर लगन पूर्वक अपने कर्मों को समझने की या करने की आदत ही नहीं डाली, जिसकी वजह से आज हम 50% से भी नीचे का स्तर पे आ गए हैं। यानी युवावस्था में यदि हमने बचपन के कर्मों को करने की आदत डाली तो हमें वो लाभ मिल ही नहीं सकता जो कि लाभ हमें बचपन से अब तक मिलना चाहिए था। तो यदि यही हम कर्म, बचपन के कर्म वृद्धावस्था में करने लगें तो हमें यह समझ में आती है बात कि यह जीरो के हिसाब से हमें जो है लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ तो मिलेगा किंतु जीरो के हिसाब से। अब बचपन के हमारे कर्म क्या हैं, यह जो है समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि हमें जो है बड़ों के आदेश के अनुसार जीवन जीना, शिक्षा ग्रहण करना, या फिर अपनी मर्यादा को समझना कि हमारी उम्र अवस्था के अनुसार हमें जो कर्म मिले हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि परमात्मा कभी भी उन व्यक्तियों को ऐसे कर्म कभी नहीं देता है जिन लोगों के पास धन न हो। उन्हें वह कभी नहीं कहेगा कि आप जो है एक आलीशान बंगला बनाएं। तो साध संगत जी यह प्रेरणा ही दिल दिमाग में नहीं देता है कि हम एक आलीशान बंगला बनाएं। हम तो यही सोचने लगेंगे कि जब हमारे पास या उन सभी व्यक्तियों के पास में उतने धन नहीं हैं तो वह एक छोटी सी मंडई डाल करके ही जीवन जिए, क्योंकि हमारी सोच के अंदर जो प्रेरणा है वह परमात्मा के द्वारा ही दी जाती है, हमारी कार्य क्षमता के अनुसार ही। लेकिन हम फिर भी अपनी नकारात्मक सोच दूसरों पे ठेलना चालू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे ही साथ जन्म लिया हुआ वह व्यक्ति आज बंगले में रह रहा है और मैं मड़ई में रह रहा हूँ, वह जो है गलत कर्मों वाला होगा, लेकिन मैं गरीब हूँ, अच्छे कर्मों वाला हूँ। यह सोच बिल्कुल सीधी उल्टी होती है, क्योंकि साध संगत जी जो हमारे अंदर नकारात्मकता है यह कि वह हमारे साथ जन्म तो लिया किंतु वह गलत इंसान होगा तब इस ढंग की जो है पहुंच तक पहुंचा है, ये बिल्कुल गलत होती है। यही नकारात्मकता है। उसने अपने जीवन में लगन पूर्वक अपने समय को ज़रूरत के अनुसार और पूरी दृढ़ता के साथ में, संयम के साथ में खर्च किया, जिसकी वजह से वह उस स्थान तक पहुंचने में सफल रहा और आज हम इस स्थान तक पहुंचने में सफल हैं। तो साध संगत जी ये स्थितियां हमारे जीवन में आती हैं कि हम नकारात्मक बनते कैसे हैं और इसके पीछे हमारे कारण क्या हैं। हम स्वर्ग में रहने योग्य हैं या नरक में रहने योग्य हैं। हम नकारात्मक विचार को ही अपने जीवन का आधार बना लिए हैं। अपनी कमियों में ही हम इस चीज़ को खोज रहे हैं। यदि साध संगत जी ठीक इसी प्रकार यदि हम यह सोचते हैं कि जीवन में युवावस्था के कर्म को वृद्धावस्था में किया जाए या किसी जवान व्यक्ति या बच्चे को या फिर एक बुजुर्ग को, तीनों को मार्ग में छोड़ दिया जाए तो बच्चा जो होगा वह दौड़ते हुए जा सकता है और युवा व्यक्ति टहलते हुए जा सकता है, पर एक वृद्ध व्यक्ति अपने आप को किसी तरह संभालते हुए जीवन में जो मार्ग है उसको तय कर सकता है। तो साध संगत जी अब एक वृद्ध व्यक्ति ये सोचे
कि ये तो युवा जो है हमसे तेज चल रहा है, या फिर एक युवा ये सोचे कि यह जो सामने बच्चा जा रहा है या दौड़ते हुए जा रहा है, तो यह जो है मैं पिछड़ रहा हूँ। तो ये नकारात्मक सोच उसके जीवन में जो घर कर लेती है कि मैं पिछड़ रहा हूँ। पिछड़ता तो वास्तव में कोई नहीं है, क्योंकि संसार में परमात्मा सभी के साथ होते हैं, और सभी के साथ होने का मतलब है कि सभी को वह आगे ही करने की चेष्टा करते हैं, और यही क्रम जीवन में सभी के लिए जो है निर्धारित भी करते हैं कि जैसे कर्म करोगे, हो सकता है कि समय आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो, तो आप युवावस्था में भी आप वृद्ध की चाल चलेंगे और आप नकारात्मक विचारों से घिर सकते हैं। लेकिन यदि आप वृद्धावस्था में हैं तो आपके सहयोग के लिए कोई बाइक लेकर के आ जाए और आपकी मदद करे, तो आप जो युवा या बच्चा है उससे भी तेज़ रफ्तार में अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। यह तो अपने अच्छे सकारात्मक सोच का ही परिणाम है, क्योंकि हमारे जो सकारात्मक सोच होते हैं वह दूसरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, दूसरों के प्रति शुक्राने की भाव रखते हैं। सकारात्मक सोच दूसरों के सुख में सुख और खुशी में खुशी, तथा जो दुख होते हैं दूसरों के, उसमें वह दुख का अनुभव करते हुए उनको एक सांत्वना देते हैं कि जीवन फिर करवट लेता है। ऐसा नहीं है कि जीवन सदा एक ही जैसा रहता है। दुख हो या सुख, यह जीवन के दो पहलू अवश्य हैं, किंतु ये हमारे जीवन के सदस्य नहीं हैं, यह हमारे घर के सदस्य नहीं हैं। यह तो सिर्फ आने जाने वाले मेहमान होते हैं। जो एक आया तो दूसरा नहीं है, और यदि दूसरा आया तो पहले वाला नहीं है। यानी सुख आया तो दुख नहीं होता है, और यदि दुख आया तो सुख नहीं होता है। किंतु यदि हमारे अंदर मन की सोच में सकारात्मक विचार हों तो वास्तव में हमारे जीवन में बड़े आराम से जीने की जो है आदत पड़ जाती है। और यदि नकारात्मक विचार हों तो सदा जीवन में शिकवा शिकायत या उलाहना की आदत पड़ जाती है, जिससे हमारे जीवन नरकीय बने रहते हैं। और इसी प्रकार हम अपने आप को कोसते हैं, अपने परिवार को कोसते हैं, अपने घर वालों को कोसते हैं, लोगों को अनेक प्रकार से उलाहना देते रहते हैं कि तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसा कहना भी एक नकारात्मक सोच का ही एक बाउंड्री होता है, रेखा होती है, जिसको पार करना दूसरे व्यक्ति के लिए भी असंभव सा प्रतीत होता है। जबकि यदि वह व्यक्ति इस चीज़ को धारणा कर ले, जिस प्रकार की एक उदाहरण आता है कि किसी एक स्वस्थ व्यक्ति को एक व्यक्ति ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है क्या, तो उसने कह दिया कि ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ देर बाद दूसरे व्यक्ति ने भी फिर उससे कहा कि कैसे आप हो, आपकी तबीयत ठीक है ना, तो उसको कुछ डाउट होने लगा। पर किंतु जब तीसरे व्यक्ति ने उससे फिर यही बात कहा कि क्यों जी, आज तो आप कुछ उदास दिखाई दे रहे हो, आपकी तबीयत कुछ ठीक है क्या, या गड़बड़ है क्या, क्या स्थिति है, तो वह अपने आप को तबीयत में अपने आप को अस्वस्थ पाने लगा, शरीर में अपने आप को अस्वस्थ पाने लगा। तो ये विचार दिमाग में जब आ जाते हैं कि नहीं, हमें तो इन तरह की जो है दिक्कतें घेर ले रही हैं, या हमें लोगों की बातें दिमाग में धंस गई हैं जो कि नकारात्मक है। जैसे कि अभी प्रार्थी ने कुछ समय पहले कहा कि जब हम किसी व्यक्ति को जीवन में कह देते हैं कि वह व्यक्ति
किसी काम का नहीं होगा, घर का हो या बाहर का हो। यदि उस व्यक्ति के दिल दिमाग पे ये बात घर कर गई कि फला व्यक्ति ने हमें इस तरह का शब्द कहा है, तो वह उसी नकारात्मक विचार के प्रभाव में आ जाता है। जबकि वास्तविकता तो यह होती है कि यदि वह चाहे व्यक्ति तो अपने आप को सकारात्मक में ढाल सकता है, क्योंकि परमात्मा तो सदा सभी के साथ होते हैं, कभी किसी को पीछे नहीं करना चाहते हैं। खुदा गाड, अल्लाह ताला जो भी हम इसको कहते हैं, यह वाहे गुरु से अनेकों नामों से प्रचलित परमात्मा सभी के साथ है। और ये सदा उन्हीं लोगों को सदा जो है प्रोत्साहित करता है जिसके अंदर धीरज होता है, धर्म होता है, जिनके अंदर संतोष होता है, जिनके अंदर प्यार, नम्रता, सहनशीलता होती है। लोगों को कभी भी वह जानबूझ करके कष्ट में नहीं डालते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सदा सकारात्मक सोच में रखने की चेष्टा करता है, और सकारात्मक सोच का जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन के स्वर्ग और नरक में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, नकारात्मक सोच से नरक और सकारात्मक सोच से स्वर्ग की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह हम यह समझ सकते हैं कि जीवन के जो भी हमारी सोच है वह कैसी जा रही है। हम देख सकते हैं, यदि हम कभी कभार अपने आप को चिंतन करें, मनन करें, तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि हम किस अवस्था में जी रहे हैं। हम स्वर्ग की अवस्था में जी रहे हैं या नरक की अवस्था में जी रहे हैं। हम औरों को क्या समझ रहे हैं, औरों के प्रति हमारी धारणा क्या है, औरों के प्रति हमारे विचार क्या हैं, या हम स्वयं कहते हैं कि एक गांव की कहावत है कि जो है, का बरखा जब कृषि सुखानी, समय चूक फिर क्या पछतानी। तो कहने का मतलब, यदि हम अपने जीवन रूपी जो ये फसल है, इसको यदि समय के अनुसार, सकारात्मक सोच के अनुसार यदि हमने नहीं ढालने की कोशिश की, तो लोगों के जो उलाहने हैं, जो नकारात्मक उलाहने हैं, वह हमारे जीवन में ठीक उसी तरह चिपकते चले जाएंगे जिस तरह की जीवन में उड़ती हुई धूलें शरीर पर पड़ते हुए चिपक जाती हैं। तो और यदि हम सकारात्मक सोच को जीवन में रखते हैं तो लोगों अपने कर्म के प्रति पूरे सजग होते हैं, और जिसकी वजह से हम समयबद्ध अपने आप को सदा जीवन जीते हैं, और थोड़े ही परिश्रम में ही हम अपने आप को काफ़ी सुकूनप्रद जीवन प्राप्त करते हैं। दूसरों के समझ में तो ऐसा भी लगता है कि फला व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता होगा तो आज इस तरह का जीवन जी रहा है, या कभी कभी और भी तरह के लोग सोच रखते हैं कि वह बहुत ज्ञानी होगा। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सकारात्मक सोचें ही हमारे जीवन को एक ऐसे मार्ग से होकर के लेकर गुजरती है जहाँ पे हमें कम परिश्रम में समयबद्ध अपने कर्मों को किए गए परिणाम को प्राप्त करने में और जो है खुशहाल भरी ज़िंदगी जीने में बहुत आसानी प्राप्त होती है। तो इस तरह हम यह समझ सकते हैं कि कभी भी नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का जो लाभ प्राप्त करते हैं या हानि प्राप्त करते हैं, यह जीवन के हमारे जीने के ढंग को बदल करके रख देती हैं। तो साथ संगत जी, यदि ये विचार पसंद आए हों तो प्यार से बोलिएगा जी। धन निरंकार जी।